त्रिकोणमिति में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रश्न आपके एग्जाम पे आते हैं उन्हीं को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहां पर आप मिस्टेक करते हो उनको लेकर हम बता रहे हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, डिफरेंस लेवल का प्रश्न है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एक पद है और दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है 2। यहां पर हम प्रूव दैट सिद्ध कर कीजिए। तो इतना सरल प्रश्न होता है, सिद्ध करने वाला प्रश्न जो है बिल्कुल आपको गणित से डर भाग जाएगा। तो जहां पर भी आप जानते हो कॉट थीटा है, टेन थीटा है, ये आपको फार्मूला मालूम है। क्या फार्मूला मालूम है हम देखते हैं। सबसे पहले बनाना है तो मैंने कहा था पहले वीडियो में मैंने बता दिया था, जहां पर पदों की संख्या ज्यादा है या अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रश्न दिया हुआ है तो उनको लेकर चलते हैं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम कहते हैं हिंदी में बायां पक्ष लेने पर, और इस तरह से मैं ले लूं तो ये बन गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम फार्मूला जानते हैं, इनको आप बिल्कुल सरल से सरल स्थिति में लेके आइए। तो हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन का मतलब क्या, टेन थीटा मतलब हो गया, और कॉट का क्या होता है इसका जस्ट उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरह से हम जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा, और सेक का अर्थ होता है 1 अपान कॉस। हम बरसक ये प्रयास करें सवाल बनाते वक्त कि हम उनके सरल से सरल जो भाग है जिसको कहते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा उनमें लाने का प्रयास जरूर करें। ये बहुत ही छोटा प्रश्न है। तो यहां पर मैं देखता हूं फार्मूला मेरे पास होता है, मैं यहां पर मिटा चुका हूं, इस कारण से एक बार फार्मूला और नोट कर रहा हूं। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी हम दिखा देते क्या का यूज हम करते हैं। ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और मैं यूज कर रहा हूं कोसेक थीटा वाले फार्मूला जो है 1 अपान साइन थीटा, और मैं सेक का भी फार्मूला यूज करता हूं सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद करना है आपको, ध्यान देना। तो यहां पर मैं लिख दूं तो ये आ गया 1 प्लस कॉट का हो गया कॉस थीटा अपन साइन थीटा, माइनस कोसेक का हो गया 1 अपान साइन थीटा, ये हो गया मल्टीपल। यहां पर 1 प्लस टेन का अर्थ होता है, आपको लिख दिया हूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक का मैं मतलब लिख दिया 1 अपन क्या होता है कॉस थीटा आता है। तो इस तरह से मैं यहां पर एलसीएम निकालूं तो ये आ गया साइन थीटा, और ये साइन का यहां पर गुना होगा तो ये आ गया साइन थीटा, इसके है ना यहां पर डिनोमिनेटर में साइन है इस कारण से ये हो गया कॉस थीटा, इसमें भी साइन है तो ये आ गया -1, और इस तरह से यहां पर भी एलसीएम क्या हो गया कॉस थीटा, इनका मल्टीपल इधर हुआ तो कॉस थीटा, प्लस इसके नीचे में ही है ऑलरेडी आया तो साइन थीटा प्लस 1। इस तरह से मैं कह सकता हूं यहां पर आ गया साइन प्लस कॉस -1, यहां पर आ गया कॉस साइन प्लस, तो इसको मैं चेंज कर दूं तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक करके -1, और मैं इसको इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, और यहां पर क्या आ गया एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम यहां पर इसको क्या किया एलसीएम ना करके इसको क्या करेंगे मल्टीपल, क्योंकि यहां पर मल्टीपल का चिन्ह है तो ये दोनों को गुना करें तो यहां पर भी बड़ा ब्रैकेट लगा दें, और इसको भी वही करें, साइन को पहले लिख दो कॉस को बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक पद ले लूं, इनकी फायदा मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर क्या हुआ, इसको मैंने एक पद लिया और इसको मैंने दूसरा पद लिया, तो हमारा फार्मूला जो हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो इस a माइनस बी ए प्लस बी का आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहां पर होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे तो यहां पर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया ये पद, अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम क्या करते हैं एक्सप्लेन और कर लेते हैं, तो इसका हो गया, हम देखते हैं हमको क्या सिद्ध करना है, ये वाले भाग को हमको सिद्ध करना है। तो यहां पर मैं कहता हूं a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आया, तो
इनमें मैं क्या कर सकता हूं, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर है -1, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम जानते हैं हमारे पास एक और फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखने से बहुत ही बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इस तरह से ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो प्लस माइनस गया, तो यहां पर आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कटा इक्वल टू 2, और यही हमको क्या करना था, राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरह से बिल्कुल सिंपल आपसे सवाल बच्चा। अगला सवाल हम करते हैं। यहां पर अगला सवाल थोड़ी सी डिफरेंस आपको लगेगा। यहां पर क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1, यहां पर मैं गलत जो किया, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये आ गया -1 माइनस कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। आपको कहीं पर भी घबराना नहीं, यहां पर जो भी प्रश्न दिया है आपको बिल्कुल सरल दिया है। ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 है, तो हम किसको लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, नो राइट हैंड साइड को लेके हम नहीं चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल पे है, और मल्टीपल पे हम देखते हैं 2 पद आपको दिया गया है, इसको मैं अलग करके इन तरफ ले आऊं ये संभव नहीं है। इनको हम कंप्रेस करके मल्टीपल ले आना बहुत ही आसान होता है। तो हम देखते हैं इसको भी हम सॉल्व करते वक्त क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर मैं इसका एलसीएम लूं तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर इसका मल्टीपल हुआ तो 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीपल 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, यहां पर मैं कह सकता हूं इसको मैं इस तरह से मैं लिखूं तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं इस तरह से कलर में बना दिया। यहां पर हुआ क्या है, इसका स्क्वायर जो आएगा ये माइनस से मल्टीपल होगा। बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, गलती उनको नहीं करना है। गणित बहुत ही सिंपल, गणित में क्या रखा है, गणित में क्या 4 चीज है ना, क्या है, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल एंड डिवाइड, धन जोड़ना, ऋण घटाना, गुना और क्या करना, भाग करना, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आपको गणित से डर को भगाना है। तो क्या हुआ, यहां पर हम देखते हैं इनका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया 2 कॉस थीटा। ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर हो गया 2ab, 2 गुना 1 2 इंटू कॉस 2 कॉस। यहां पर ये देखिए ये माइनस, और मैं इनको यहां से स्क्वायर लगा दूं तो 1 स्क्वायर 1, यहां पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है, इस कारण से यहां पर आ गया -2 कॉस थीटा। ये चिन्हों को हम जरूर ध्यान दे तभी हमारा सवाल बनेगा। ये देखो a माइनस बी प्लस बी, तो 1 का वर्ग एक बार लिख सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं कह सकता हूं ये कोष्टक हटा दूं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब ये माइनस से इनको गुना करूं तो -1 हो गया, ये भी प्लस है तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बस बच्चों की गलती यहीं पर होता है, बेसिक को नहीं समझना। तो इस तरह से यहां पर हम देखते हैं 1 स्क्वायर 1, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देख लेते हैं 1 ये कट गया, यहां से ये कट गया, तो हमको बचा क्या, बचा यहां पर बचा ये 2 2 4 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 बार है तो ये क्या हो गया 4 कॉस थीटा अपन साइन थीटा मल्टीपल 1 अपन साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा को क्या लिखा था कॉट थीटा, तो ये आ गया 4 कॉट थीटा। और 1 अपन साइन का क्या होता है कोसेक थीटा। और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। क्या लिखते हैं हम हैंस प्रूफ। इस तरह से पूरा मेथड को हम यूज करते हैं और गणित की जो डर है उनको हम भगाते हैं। आप लोग कहते रहते हैं कौन सा विषय जो है बोरिंग है, किस विषय में हमको बहुत डर लगता है। बच्चे गणित का पीरियड आने वाला रहता है तो आप डर के भागने लगते। आपको किस बात की डर है, क्यों डरते हो? गणित बहुत ही सरल है, आप बेसिक बस को जानिए। आप मैंने कह रहा हूं कि कठिन है उनको सरल करने जानिए। पहले ही तो आपको सूत्र आपको जानना है। आपको यदि गणित में 2 धन 2 बराबर 4 होता है ये पता नहीं, जोड़ना पता नहीं है, तो आपको कठिन जरूर लगेगा। तो हम अगला प्रश्न लेके चलते हैं। दिखता है बड़ा बड़ा, आपको कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप जो रूल्स रेगुलेशन उसके अनुसार आप चलिए, कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए कैसे करते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल जादू की छड़ी की तरह। तो यहां पर भी हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। और ये आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया एलसीएम इसका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मल्टीपल इधर हुआ तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीपल 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर कर दो 1 स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर, तो ये होगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 कॉस थीटा। यहां पर ये आया अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वहां आपको ये मैं प्लस था इस कारण से आपको ब्रैकेट करने की जरूरत है। प्लस जहां पर भी रहेगा बाहर में और स्क्वायर कर रहा हूं तो चिन्ह नहीं बदलने वाला है। माइनस रहता है तब हमको ध्यान देना है जो गलती हम करते हैं। बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं वहां पर आपको फोकस कर रहा हूं। यहां पर प्लस है इस कारण से आगे स्टेप को बढ़ाने की जरूरत नहीं। हमको मालूम है फार्मूला फिर से लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये और ये मिलाकर क्या बन गया 1। तो 1 इसके मिलाकर और ये भी 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। और यहां पर देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 क्या हो गया ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपन ये क्या हुआ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर मैं 2 को बाहर निकाल दूं तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट गया तो क्या बचा 2 अपॉन साइन थीटा। और हमको मालूम है, हमको पता ही है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा। और यही आप देख लीजिए राइट हैंड साइड में हमको क्या करना था प्रूव करना था। लिख दीजिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इति एकदम ये भी सवाल हमसे बन गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखते हैं अब हमने सरल सवाल त्रिकोणमिति में हमने क्या किया, इधर उधर हम उनको जोड़ना बनाना हम सीख गए। अब हम चलते 4 नंबर का 5 नंबर के सवालों की ओर। किस तरह से आपको प्रूफ डाइट में मिलता है। दिखता है बड़ा कठिन सवाल लेकिन बिल्कुल सिंपल। आपको इसके स्किल आपको लाना है। अभी तक आपने बेसिक जो आपने पढ़ी उसमें क्या है दक्षता आपको लाना है, स्किल आपको लाना है। और स्किल कैसे आता है ये सवालों से हमको पता चलेगा। इफ cos थीटा minus sin थीटा equal to √2 sin थीटा, so prove that cos थीटा plus sin थीटा equal to √2 sin थीटा। देखो माया जाल क्या है, यहां पर माइनस है तो प्लस करना है और यहां पर क्या करना है साइन है तो कॉस कर दिया। अब आप गणित में क्या कर रहे हैं जादू कर रहे हैं, मैजिक। हम मैजिक की ओर चल रहे हैं, बड़ी जादुई
तो यहां पर सॉल्व करते हैं, जिसको लेकर चलना है और जिसको सॉल्व करना है उन तक हमको पहुंचना है सॉल्व। तो हमको क्या लेके चलना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। मैं साइन थीटा को एक और ले चलूं तो ये माइनस है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा माइनस इधर जाकर क्या हो गया, प्लस साइन थीटा। इस तरह से मैं कह दूं कॉस थीटा इक्वल टू, इसका मैं कॉमन ले लूं तो ये आ गया, दोनों में साइन थीटा कॉमन है, देख लीजिए। तो यहां पर ब्रैकेट में बच गया √2 और यहां पर बचा 1। यहां पर मैं कह सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू, इसको इसके नीचे ले आऊं तो ये आ गया कॉस थीटा अपॉन √2 प्लस 1। क्या गया, √2 प्लस 1। अब यहां पर मैं जानता हूं एक बात होता है, डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, बिल्कुल परिमेय, यानी आपको पूर्णांक में बदलना है, जिसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो यहां पर हर का परिमेयकरण हम कर दें, हर का परिमेयकरण इरेशनल करने पर इसका अर्थ होता है, इसको हमको इसके माइनस से ऊपर नीचे में भाग देना। कॉस थीटा √2 प्लस 1 तो मल्टीपल क्या होगा, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 प्लस होने के नाते क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो यहां पर हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू, ये हो गया कॉस थीटा √2 माइनस 1 और ये यहां पर हो गया √2 यानी 2 a प्लस बी a माइनस बी, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये हो गया 1। तो यहां पर आ गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा √2 माइनस 1 अपॉन 1 से मल्टीपल ये हो गया, तो ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू, इसका मल्टीपल यहां पर करूं √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको प्रूव क्या करना था, कॉस थीटा प्लस साइन, कॉस का पक्षांतर यहां पर कर दें तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्या लिखना पड़ेगा, हेंस प्रूव। यहां पर लेफ्ट और राइट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने प्रश्न उठाया और डायरेक्ट आपने क्या किया। यहां पर हम देखते हैं आप बहुत ही कठिन सवालों के ऊपर चले, जो आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में कई सालों तक, 1-2 साल छूटने के बाद रिपीट करता है। ऐसे प्रश्नों को हम ले दें, इफ tan थीटा इक्वल टू m tan phi and sin theta equal to m sin phi, so that prove that cos square theta equal to m square minus 1 upon n square minus 1। आपको इस तरह से धीरे धीरे क्या करना है, स्किल को बढ़ाना है, दक्षता को बढ़ाना है। हम देखते हैं ऐसे सवाल पुस्तक में कई बार यहां पर फाई ना देकर थीटा दे दिया रहता है, आपको ध्यान देना है, दोनों डिफरेंस रहेगा तब आप बनाओगे। तो हमको समझना है कि सॉल्व करते वक्त हमको समझना है कि यहां पर क्या दिया है, tan थीटा इक्वल टू m tan phi। और प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ में कहीं पर भी फाई फंक्शन नहीं है, तो यहां पर एलिमिनेट कौन हो रहा है, फाई। एलिमिनेट फाई की जगह आपको और कुछ दे सकता है, डेल दे सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमको प्रूफ में कहीं पर भी फाई नहीं है, इस कारण फाई को क्या होना है, एलिमिनेट होना है। फाई एलिमिनेट होना है तो यहां पर मैं कह सकता हूं, इसको मैं इनको इसके नीचे ला लूं तो 1/tan phi, और ये इसके नीचे आ गया n/tan थीटा, है ना, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। 1/tan phi इक्वल टू होता है cot phi इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन 1। समझ में आया बच्चों। यहां पर क्या करना है, फाई को एलिमिनेट करने के लिए जो फॉर्म में आ रहा है उस फॉर्म में हमको ले आना है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास दिया है sin थीटा इक्वल टू m sin phi। सेम चीज इसको इसके नीचे, तो 1/sin phi इक्वल टू m/sin थीटा। 1/sin phi इक्वल टू क्या होता है, कोसेक phi m/sin थीटा। समीकरण नंबर 2, 1/sin का होता है कोसेक। तो इस तरह से हम देखते हैं हमने कॉस और कोसेक में भी क्यों लाया। इसका जवाब क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है,
ये हम जानते कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होता है 1। इस कारण से हमने इसको कॉट और इसको हमने किस फॉर्म में ला रहे हैं कोसेक। देखते हैं इसकी वैल्यू जो होती है m अपान साइन थीटा टू दी पावर 2 माइनस कॉट के क्या है n अपान टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहां पर हम देखते हैं m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10 को हम बदल दें तो m स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर साइन का 10 का होता है साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस। तो अपन कॉस को क्या कर देते ऊपर ले चलते, ये यहां पर एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर आया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन का फार्मूला हमको मालूम है क्या होता है n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्यों साइन को कॉस में बदला, क्योंकि मेरे प्रूव करना है कॉस, इस कारण से मैं यहां पर -1 को इधर और इसका माइनस को उधर ले चलूं तो ये क्या हो गया m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये इधर जाकर पक्षांतर होकर m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए पहला वाले और m स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो यहां पर cos स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल दूं तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बचा क्या n स्क्वायर माइनस 1। सो मैं कह सकता हूं यहां पर कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 और अपान क्या हो गया n स्क्वायर माइनस 1। और यही हमको क्या करना था प्रूव दैट। ये 5 अंक का प्रश्न है, मास का प्रश्न है, ये बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है स्किल क्लियर। मेरे वीडियो यहां तक आप देख चुके हो, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, साथ ही साथ उसके सामने में दिया रहता है बेल, उसको भी आप जरूर दबाएं।